तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। बोली भागवत भगवान की जय हो। आज्ञाशालिनी है ये यशोदा महारानी, जिसके यहाँ परम ब्रह्म लीला कर रहे हैं। और माँ यशोदा अपने इस परम ब्रह्म की सेवा में विद्यमान हैं। और जब जब हम आपको भी भगवान की याद आती है तो हम आप लोग भी भगवान की शरण में जाते हैं। कब? जब हमारे जीवन में दुख आता है। ध्यान देना, जब जीवन में सुख हो उसी समय भगवान के चरणों का आश्रय लो। सुख में भगवान का नाम लेंगे तो कभी जीवन में दुख बोलो आएगा ही नहीं। आइए भजन के माध्यम से हम भगवान के लीलाओं का आनंद प्राप्त करें। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सबको भगवान की याद आती है कि नहीं आती है? बोलो। परिवार की याद तो हम आप लोग रोज ही करते हैं, लेकिन दिन भर में 2 मिनट भगवान की भी याद करनी चाहिए। बोली भागवत भगवान की। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। अपने सुख दुख को देखा तुर में रो रो कर तुम्हें सुनाता हूँ। अपने दुख को देखा तुर में रो रो कर सुनाता हूँ। अपने सुख दुख को देखा तुर में रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। अपने सुख दुख को देखा तुर में रो रो कर सुनाता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। तुम मेरे हो मैं तेरा हूँ, बस और नहीं कुछ याद मुझे। तुम मेरे हो मैं तेरा हूँ, बस और नहीं कुछ याद मुझे। तुम मेरे हो मैं तेरा हूँ, बस और नहीं कुछ याद मुझे। तुम मेरे हो मैं तेरा हूँ, कुछ और नहीं बस याद मुझे। ये ज्ञान सदा मेरे मन में रहे, ये ज्ञान सदा मेरे मन में रहे। ये विनय सुनाने आया हूँ। ये ज्ञान सदा मेरे मन में रहे, ये विनय सुनाने आया हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। अपनी सुख दुख को हे ठाकुर मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। अपने सुख दुख को आइए हे ठाकुर मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। अपने सुख दुख को हे ठाकुर मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। अपने सुख दुख को हे ठाकुर मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी
तुम्हारी खुशबू है, हाथों में तुम्हारी हंसी है। फूलों में तुम्हारी खुशबू है, हाथों में तुम्हारी हंसी है। फूलों में तुम्हारी खुशबू है, हाथों में तुम्हारी हंसी है। और फूल नहीं है पास मेरे घर, नहीं है सास मेरे, बस नैन चढ़ाए आया हूँ। पर फूल नहीं है सास मेरे, मैंने न चढ़ाने आया हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। तुम मेरे हो सांवरिया, मेरा तुमसे हमेशा नाता है। तुम मेरे हो सांवरिया, मेरा तुमसे ये नाता है। तुम मेरे प्यारे सांवरिया, मेरा तुमसे हमेशा नाता है। तुम मेरे प्यारे सांवरिया, मेरा तुमसे हमेशा नाता है। कहीं और मेरी कोई सुनता है, और मेरी कोई सुनता है, मैं तुम्हें सुनाने आया हूँ। नहीं और मेरी कोई सुनता है, मैं तुम्हें सुनाने आया हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। अपने सुख दुख को हे ठाकुर, मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। अपने सुख को हे ठाकुर, मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। अपने सुख दुख को हे ठाकुर, मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। अपने सुख दुख को हे ठाकुर, मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे घर पर आता हूँ। पूरी भागवत भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोलो राधे 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 राधे, राधे राधे। राधे राधे। इधर माँ यशोदा कायिक वाचिक मानसिक तीन प्रकार की भक्ति को जीवन में उतारती है। शरीर भी भगवान के लिए, मन भी भगवान के लिए और वाणी भी भगवान के लिए। ये त्रिवेणी आज
आज परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण जो है सूर्य उदय होने से पहले ही जागृत अवस्था में आए, दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे, भैया हमें माखन चाहिए। और माँ यशोदा अभी विचार कर रही है कि माखन तो तैयार नहीं हुआ, सो ही कह दिया कि रसोई घर में अलमारी में रखा है, उसको खा ले, लेकिन यहाँ पे छोटा सा लाला बिगड़ जाता है, भैया मुझे तो ताजा ही चाहिए। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को, उस परम ब्रह्म को माँ यशोदा अपनी गोदी में ले लेती है, उठा लेती है, अपने लाला को अपने स्तनों का दूध पान करवा रही है। और इतने में एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई, अरे यशोदा यहाँ तुम अपने लाला को अपने गोदी में बैठा करके लिटा करके दूध पिला रही हो, और वहाँ वो चूल्हे के ऊपर रखा दूध जो है वो चूल्हे में चला गया। जैसे यशोदा ने सुना, तुरंत अपने लाला को अपनी गोदी से उतार करके जमीन पर रखा और दूध को उठाने के लिए चली गई। भगवान को यहाँ बड़ा बुरा लगा, बोली भागवत भगवान की, मेरी माँ के लिए पुत्र प्यारा नहीं हुआ, मेरी माँ को दूध प्यारा हो गया। सो ही यहाँ पर इस छोटे से बालक ने, इस परम ब्रह्म ने, इस कृष्ण ने, जो पुराने समय की मटकी थी माखन से जो भरी पड़ी थी, उसको फोड़ दिया। कक्ष के भीतर माखन ही माखन गिर गया। इधर माँ यशोदा चूल्हे के ऊपर से दूध का बर्तन उठा करके किनारे रख करके अपने लाला की ओर जब अपने कदमों को बढ़ाती है तो क्या देखती है, यहाँ कक्ष के भीतर माखन ही माखन बिखरा पड़ा है। सामने ही वो छोटा सा कृष्ण, वो छोटा सा कान्हा भी विद्यमान है। श्री शुकाचार्य कहते हैं, राजन एक बार तो माँ यशोदा ये सब दृश्य देख करके हंस पड़ी। क्यों? मेरा लाला अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है और अब मेरे लाला ने क्रोध करना प्रारंभ कर दिया और क्रोध के वशीभूत होकर के माखन की मटकी को फोड़ डाला। और अंतःकरण से आवाज आई, यदि लाला के उधम करने पर इसी प्रकार मैं हंसती रहूंगी तो मेरा लाला मेरे हाथ से चला जाएगा। इसलिए माँ यशोदा ने इधर धैर्य धारण किया, अपने हाथ में चांदी की छड़ी ली और अपने लाला को थोड़ा सा डांटने के लिए अपने लाला के पीछे बढ़ी, अपने कदमों को लाला के पीछे बढ़ाया है। इधर परम ब्रह्म ने क्या देखा, माँ यशोदा मेरे पीछे पीछे आ रही है। इस परम ब्रह्म ने भी नन्हे नन्हे चरणों से भागना प्रारंभ किया और दौड़े दौड़े भगवान कहाँ पहुंच गए, उखल के ऊपर पहुंच गए और उखल के ऊपर से ही बंदरों के लिए माखन लुटाया है, अपने मित्रों को भी माखन लुटाया है। बोली भागवत भगवान की। और